हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी नॉन स्टॉप चैनल। माय नेम इज़ दया और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच। तो आप सभी जानते होंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स होते हैं। तो आज सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी बात करें तो आप सभी ने स्टडी किया होगा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। तो नाउन किसी व्यक्ति के नाम को या स्थान के नाम को या किसी वस्तु के नाम को नाउन या हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा जो शब्द है हिंदी का, इसका अर्थ होता है नाम देना। तो क्या हम किसी व्यक्ति को ही नाम दे सकते हैं, वस्तु को ही नाम दे सकते हैं या स्थान को ही नाम दे सकते हैं? नाम तो हम किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ का भी हम नाम दे सकते हैं वो हर चीज़ नाउन के अंतर्गत आएगी, ठीक है। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे कोई आइडिया हो, चाहे क्वालिटी हो, हर चीज़ जिसका हम नाम दे सकते हैं वो नाउन के अंतर्गत आएगा। तो नाउन की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और आइडिया एट्सेट्रा। तो अगर हम बात करें पर्सन की, तो पर्सन में किसी का भी नाम हो सकता है, राहुल, रवि, अजय, अक्षय या गीता, ऐश्वर्या, मीना, जो भी। और अगर हम प्लेस की बात करें तो किसी भी स्थान की बात कर सकते हैं, किसी भी स्थान का नाम जो है वो नाउन कहलाएगा, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, इंडिया, अमेरिका। और थिंग की बात करें यानी वस्तु की, तो कोई भी वस्तु हो सकती है, कप, पेन, बुक। क्वालिटी की बात करें तो ब्यूटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, कोई भी क्वालिटी, चाहे वो बैड हो चाहे गुड क्वालिटी हो, वो सब नाउन के अंतर्गत आएगी, ठीक है। कंडीशन की बात करें तो कोई भी अवस्था हो, जैसे कि चाइल्डहुड, पॉवर्टी, एंग्जाइटी, हैप्पीनेस और इलनेस, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। वो सभी कंडीशंस किसमें के अंतर्गत आएंगी? नाउन के अंतर्गत आएंगी। एक्शन की बात करें, कोई भी एक्शन हो रहा हो उसे हम नाउन के अंतर्गत रखेंगे। वर्क, स्पीड, मूवमेंट, डांस, यानी जिस चीज़ को भी हम नाम दे सकते हैं वो नाउन होगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। तो दोस्तों नाउन के टाइप्स की बात करें तो मेनली 5 टाइप्स होते हैं नाउन के। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब इन सभी को हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? डेफिनेशन इसकी है, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान के एक प्रॉपर नेम को डिनोट करता है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर पर्सन की बात करें तो यहाँ पे निखिल भी एक व्यक्ति है, ईशिता भी एक व्यक्ति है। निखिल लड़का है, ईशिता लड़की है। तो लेकिन अगर लड़का की बात करें तो निखिल भी हो सकता है लड़का, राम भी हो सकता है लड़का, या अनिल भी हो सकता है। लेकिन हम निखिल को राम कह के नहीं बुलाएंगे, निखिल उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम को डिनोट करता है, या जैसे इश्ता है, ये किसी लड़की का नाम है इश्ता, ठीक है। तो उसको हम किसी और नाम से नहीं बुलाएंगे, उसको सीता करके नहीं बुलाएंगे या उसको और किसी नाम से नहीं बुलाएंगे। तो वो उसका पर्टिकुलर उस लड़की का एक प्रॉपर नेम है, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है कि उसका एक प्रॉपर नेम होता है उस पर्सन का, ठीक है। अब प्रॉपर प्लेस की बात करें तो प्रॉपर प्लेस में जैसे यहाँ पे दिया गया है हैदराबाद, उत्तर प्रदेश। तो हैदराबाद क्या है? एक सिटी है। बहुत सारी सिटीज़ हैं, लखनऊ है, मुंबई है, दिल्ली है, जो भी सिटीज़ हैं सब सिटीज़ हैं। लेकिन हम किसी सिटी को, हैदराबाद को हम लखनऊ नहीं कह सकते हैं या मुंबई या दिल्ली नहीं कह सकते हैं। हैदराबाद का प्रॉपर नेम क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद को हमेशा हम हैदराबाद कहेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्या है? स्टेट है, स्टेट है। तो बहुत सारे स्टेट हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश ही कहेंगे, बिहार नहीं कहेंगे या आंध्र प्रदेश नहीं कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर थिंग, थिंग क्या है यहाँ पे? रामायणा,
गीता, ये दोनों क्या हैं, बुक्स हैं। तो ये बुक के अंतर्गत आ रही हैं, लेकिन हम रामायण को रामायण ही कहेंगे, गीता को गीता कहेंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर बुक का नाम एक प्रॉपर नाम है, वो गीता नाम से है, वो रामायण नाम से है। अब ये मर्सिडीज आ गई यहाँ पे, मर्सिडीज क्या है, कार है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी ले सकते हैं, BMW या वैगनर या होंडा सिटी या जो भी, तो वो उसका पर्टिकुलर नाम है। हम उसे होंडा सिटी को मर्सिडीज नहीं कहेंगे, ना BMW कहेंगे, ठीक है, वो उसका प्रॉपर नेम है। तो ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन का हिंदी में अर्थ होता है जातिवाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉमन नाउन, ठीक है। तो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की क्लास यानी जाति का जो निर्धारण करता है या प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी पर्सन की क्लास की, तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया था निखिल। तो निखिल क्या है? एक बॉय हो सकता है या एक मैन हो सकता है। तो हम किसी भी चाहे निखिल नाम हो, चाहे अनिल नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे सुरेश नाम हो, सबको हम बॉय कह सकते हैं अगर वो बॉय है तो, और मैन है तो मैन कह सकते हैं। तो बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन। हम सभी बॉयज़ को क्या कह सकते हैं? बॉयज़ कह सकते हैं, उनका नाम कुछ भी हो, ठीक है। और इसी तरह से मैन, किसी भी इंसान को, किसी भी आदमी को हम आदमी कह सकते हैं, चाहे उसका नाम रमेश हो, चाहे सुरेश हो, या जो भी हो। और वुमेन, ये सब कॉमन नाउन है। तो ये सबके लिए मतलब जितने भी वुमेन है, चाहे उनका जो भी नाम हो, सबके लिए कॉमन होगा, ठीक है। अगर हम इसमें एनिमल्स की बात करें तो एनिमल हम सबके लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो एनिमल हम सबके लिए कह सकते हैं, चाहे कोई भी जानवर हो। और अगर हम बात करें काऊ की, तो काऊ जितनी भी गायें हैं उसके लिए हम बात कर सकते हैं, क्योंकि काऊ एक जाति हो गई, एक एनिमल की जात हो गई। एनिमल भी क्या होगी? कॉमन नाउन होगी। काऊ भी कॉमन नाउन होगा, डॉग भी कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर हम काऊ का कोई नाम रख देते हैं, मान लीजिए प्यार से हमने कोई नाम रख दिया, डॉग का नाम रखते हैं मोती या टॉमी या जो भी, तो हम अगर उसका नाम रख देते हैं एक पर्टिकुलर डॉग का या काऊ का, तो वो फिर क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब तक बॉय है, मैन है, वुमेन है, एनिमल है, काऊ है या डॉग है, वो कॉमन नाउन है, क्योंकि हम किसी भी गाय को हम काऊ कह सकते हैं, किसी भी कुत्ते को हम डॉग कह सकते हैं, किसी भी जानवर को हम एनिमल कह सकते हैं, और किसी भी औरत को हम औरत कह सकते हैं, भले ही उसका कुछ भी नाम हो। किसी भी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्लेस की बात करते हैं, तो प्लेस में क्या हो सकता है? कोई भी विलेज हो, उसका जो भी नाम हो, हम उसे विलेज कह सकते हैं। विलेज सब गांव के लिए कॉमन है, ठीक है। सिटी हो, स्टेट हो या फिर कंट्री हो या स्कूल हो, ठीक है। तो कोई भी विलेज हो, उसका कुछ भी नाम हो, हम उसे विलेज कह सकते हैं। वो विलेज किसी भी गांव के लिए कॉमन है, ठीक है। और वो उसकी जाति को डिनोट करता है कि वो एक गांव है, चाहे कोई भी गांव हो। सिटी चाहे लखनऊ हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे मुंबई हो, वो उसकी क्लास का निर्धारण करता है कि ये एक शहर का नाम है, तो उसको हम सिटी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिटी कॉमन नाउन हो गया। स्टेट, कोई भी स्टेट हो, हम उसे स्टेट कह सकते हैं। और कंट्री, किसी भी देश को हम कंट्री कह सकते हैं, तो ये सभी देशों के लिए कॉमन है। स्कूल का कुछ भी नाम हो, हम उसे स्कूल तो कह सकते हैं। तो ये सब आप समझ रहे होंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अब थिंग की बात करते हैं, तो थिंग में आप किसी भी वस्तु का जो कॉमन नेम होता है, जैसे कि चेयर हो गया, किसी भी कुर्सी को आप चेयर कह सकते हैं। टेबल हो गया, बुक हो गया,
किसी भी किताब को हम बुक कह सकते हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे जो भी किताब हो, ठीक है, हम उसे बुक कह सकते हैं। तो ये सब कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों प्रॉपर नाउन के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको कि प्रॉपर नाउन कोई भी हो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। अगर हम निखिल लिखेंगे कहीं पे तो उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, एन। इस्ता लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल रहेगा, और किसी भी सिटी का नाम लिखेंगे तो कैपिटल रहेगा, ये कैपिटल रहेगा। इसी तरह से जो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं उनमें सभी का नाम जो है अगर हम लिखेंगे तो पहला लेटर उसका कैपिटल होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसा नाउन जो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, लोगों का समूह, या क्रिएचर्स, प्राणियों का समूह, या कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं के समूह को प्रदर्शित करता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि टीम, टीम क्या है? टीम यानी खिलाड़ियों का समूह, ठीक है। पीपल, पीपल यानी एक आदमी को पीपल नहीं कहते हैं, कई लोगों के समूह को पीपल कहते हैं। तो पीपल क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पर्सन्स। क्लास, क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। बंच क्या है? बंच क्या है? बंच ऑफ फ्लावर्स कह सकते हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। तो यहाँ पे कलेक्शन ऑफ एनी थिंग अगर है तब भी वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। आर्मी क्या है? आर्मी भी सोल्जर्स का समूह होता है, यानी सिपाहियों का समूह, जिसे हम सेना कहते हैं हिंदी में। तो आर्मी भी एक समूहवाचक संज्ञा है या कलेक्टिव नाउन है। फिर है अगला कैटल, कैटल यानी मवेशी, जानवर। तो यहाँ पे कई जानवरों को समूह को कैटल कहते हैं। दोस्तों अब बात करें मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा, हिंदी में कहते हैं, और इसकी डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, यानी जो नाउन मटेरियल्स को डिनोट करता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, मिल्क, एयर, ऑक्सीजन। तो कोई भी मटेरियल यानी पदार्थ, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, उसे हम मटेरियल कहते हैं। और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, यानी कि हम उसे गिन नहीं सकते हैं। जैसे आयरन है, लोहा है, लोहे को हम गिन नहीं सकते हैं। लोहे से हम कोई चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए हमने विंडो बनाया या डोर बनाया, तो फिर हम उसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन आयरन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गोल्ड है, गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, गोल्ड के ब्लॉक्स को हम काउंट कर सकते हैं। सिल्वर है, इसी तरह से सिल्वर से कोई चीज़ हम बना देते हैं मोल्ड करके, तो हम उसे काउंट कर सकते हैं। वाटर हम काउंट नहीं कर सकते, मिल्क हम काउंट नहीं कर सकते, एयर, ऑक्सीजन, ये सब हम काउंट नहीं कर सकते। तो जितनी चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते हैं और वो मटेरियल हैं, ठीक है, या तो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस हैं, तो उन्हें हम मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो नाउन जो क्वालिटी को या किसी अवस्था को या एक्शन को डिनोट करता है उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नाउन है इसे हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी यानी बहादुरी, ना हम इसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। ब्यूटी, हेट, लव, प्राइड, चाइल्डहुड, थेफ्ट, वर्क। तो ब्रेवरी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई, ब्यूटी भी क्वालिटी हो गई, हेट क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। क्वालिटी चाहे जैसी हो, बैड हो या गुड हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी, ठीक है। लव क्वालिटी हो गई, प्राइड क्वालिटी हो गई, चाइल्डहुड क्या हो गई? अवस्था हो गई, कंडीशन। थेफ्ट क्या हो गई? चोरी यानी एक्शन हो गई। वर्क क्या हो गया? कार्य, यानी वो भी एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं नाउन एंड द नंबर। तो नंबर क्या है? नंबर यानी सिंगुलर, एक वचन या प्लूरल। तो सिंगुलर या प्लूरल तो उसे नंबर कहते हैं। तो नाउन दो तरह के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन में दो वचन होते हैं। एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो उसमें सिंगुलर या प्लूरल होने की कोई बात होती ही नहीं है। तो नाउन जो काउंटेबल होते हैं उसी में सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सिंगुलर कोई नाउन है तो उसे हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट रूल है एड एस इन द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन टू मेक प्लूरल। किसी नाउन के एंड में हम एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। तो जैसे बॉय, बॉय सिंगुलर है यानी एक लड़का, और बॉयज़ यानी एक से अधिक लड़के। हमने सिंपल एस यहाँ पे लगा दिया एंड में, तो ये प्लूरल हो गया। इसी तरह से गर्ल, गर्ल का गर्ल्स, डॉग, डॉग का डॉग्स। ठीक है, डॉग सिंगुलर यानी एक कुत्ता, डॉग्स माने एक से अधिक कुत्ते। फैन, फैन का फैंस। पेन, पेन का हो गया पेन्स। फ्रेंड्स, अब अगला रूल है द वर्ड्स एंड्स विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड वी एड ई एस टू मेक प्लूरल। यानी कि जो वर्ड्स समाप्त होते हैं एस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या जेड के साथ, वहाँ पे हम लोग ई एस लगा करके उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बस, यहाँ पे लास्ट में एस है, तो यहाँ पे इसका प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या किया, ई एस जोड़ दिया। बस में ई एस जोड़ दिया, बसेस हो गया। ठीक है, यानी बस एक बस, बसेस माने एक से अधिक बस। क्लास, यहाँ डबल एस है। ठीक है, तो क्लास में हमने ई एस जोड़ दिया, क्लासेस हो गया। डिश, यहाँ एस एच है। ठीक है, और यहाँ पे ई एस हमने जोड़ दिया, डिशेस हो गया। वॉच, सी एच है यहाँ पे, और इसमें हमने ई एस जोड़ दिया, वॉचेस हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक्स, ये टैक्स, ये एक्स से एंड हो रहा है, तो इसमें ई एस हमने जोड़ दिया, टैक्सेस हो गया। तो टैक्स का प्लूरल क्या हो गया, टैक्सेस। बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया। क्विज का क्विजेस हो गया। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ड्स के लास्ट में सी एच होता है, सी एच, जैसे कि ब्रांच या बैच, तो हम ई एस जोड़ करके उनका प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, ई एस हमने जोड़ दिया, ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रांच जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो लास्ट में सी एच जो है ये चा प्रोनाउंस होता है। बैच में भी चा प्रोनाउंस होता है, लेकिन कई जगह सी एच लास्ट में होता है लेकिन वो प्रोनाउंस किया जाता है का, जैसे कि मोनार्क। मोनार्क, यहाँ भी लास्ट में सी एच है, लेकिन हम मोनार्क को क्या प्रोनाउंस करते हैं, मोनार्क। मोनार्च नहीं कहते हैं, मोनार्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एस लगा देंगे और ये प्लूरल हो जाएगा। दोस्तों, अब अगला रूल है इफ़ वी हैव अ वर्ड एंड्स विथ वाई एंड प्रोसीडेड बाई अ कॉन्सोनेंट, वाई चेंजेस इनटू आई एंड वी ऐड ई एस।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है जिसके अंत में वाई आता है, लेकिन उसके ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है यानी व्यंजन आता है, तो वहाँ पे वाई को हम हटा देंगे। ठीक है, वाई की जगह पे हम आई लिखेंगे और उसके आगे ईएस जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे सिटी है तो सिटी में वाई लास्ट में है और इससे ठीक पहले टी है। टी क्या है? एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका प्लूरल बनाते समय सिटीज़ कर दिया, तो यानी कि यहाँ वाई की जगह आई हो गया और आगे ईएस जोड़ दिया। इसी तरह से ड्यूटी है तो इसमें भी वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट है तो इसका ड्यूटीज़ हो गया, और फ्लाई का फ्लाइज हो गया, और लेडी का लेडीज़ हो गया। ठीक है, अगर कोई वर्ड वाई पे ख़त्म हो रहा है लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट की बजाय एक वॉवेल है, तो वहाँ पे हम सिर्फ एस जोड़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है इफ़ प्रोसीड बाय वॉवेल देन वी ऐड ओनली एस टू मेक प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड है बॉय में वाई है लास्ट में। ठीक है, वाई के ठीक पहले क्या है? ओ, एक वॉवेल है। तो वॉवेल है अगर पहले तो हम सिंपली एस ऐड कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। बॉय का हो गया बॉयज़, टॉय का हो गया टॉयज़, यहाँ भी वाई से ठीक पहले वॉवेल है। डे का हो गया डेज, और डंकी का हो गया डंकीज़, और मंकी का हो गया मंकीज़। फ्रेंड्स, अगला रूल है इफ़ एनी नाउन एंड्स विथ ओ वी ऐड ईएस टू मेक इट प्लूरल। तो अगर कोई नाउन ओ पे समाप्त होता है, लेटर ओ पे समाप्त होता है, तो उसमें हम ईएस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल है पोटैटो का हो गया पोटैटोस, यहाँ पे लास्ट में ओ था, हमने ईएस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया। इसी तरह से मैंगो का मैंगोस हो गया, हीरो का हीरोस हो गया, ज़ीरो का ज़ीरोस हो गया, मास्कीटो का मास्कीटोस हो गया, और बफेलो का बफेलोस हो गया। और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि फ़ोटो, यहाँ पे लास्ट में ओ है लेकिन यहाँ पे ईएस की बजाय सिर्फ एस जोड़ करके इसका प्लूरल बनाया गया है। इसी तरह से और भी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ़ोटोज़, पियानोस, किलोस, डायनमोस, कमांडोस, तो यहाँ पे सिर्फ एस जोड़ करके यहाँ पे प्लूरल बनाया गया है। फ्रेंड्स, अब अगला एग्जाम्पल है इफ़ एनी वर्ड एंड्स विथ डबल वॉवेल एड एस टू मेक इट प्लूरल। तो अगर किसी वर्ड के एंड में डबल वॉवेल आएगा तो वहाँ पे हम सिर्फ एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाएंगे। डबल वॉवेल जैसे कि वीडियो है, यहाँ पे ई और ओ दो लगातार वॉवेल आ रहे हैं अंत में, तो इसमें केवल एस जोड़ करके हम इसका प्लूरल बनाएंगे। वीडियो का हो जाएगा वीडियोस, इसी तरह से स्टूडियो का हो जाएगा स्टूडियोस, सिनारियो का हो जाएगा सिनारियोस, कुकू का हो जाएगा कुकूस, बैम्बू का हो जाएगा बैम्बूस। फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल है इफ़ एनी वर्ड एंड्स विथ एफ और एफ ई चेंज एफ और एफ ई टू वी एंड एड ई एस टू मेक इट प्लूरल। तो अगर कोई वर्ड है जो एफ या एफ ई पे समाप्त होता है तो वहाँ पे हम एफ या एफ ई को किस में चेंज कर देंगे? वी में चेंज कर देंगे, और लास्ट में ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल हम बनाएंगे। जैसे कि वाइफ, लास्ट में एफ ई है, हमने एफ ई को क्या कर दिया? वी, और लास्ट में ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया। वाइफ का हो गया वाइफ्स, इसी तरह लीफ का हो गया लीप्स, हाफ का हो गया हाफ्स, नाइफ का हो गया नाइफ्स, वुल्फ का हो गया वुल्फ्स। और इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए गल्फ है, लास्ट में एफ है, लेकिन हम यहाँ पे ना ही एफ को वी में चेंज करते हैं और ना ही ई एस लगाते हैं, सिर्फ एस लगा करके ही इसका प्लूरल हम बना देते हैं। तो एक्सेप्शन में क्या है कि या तो एफ होगा, या तो डबल एफ होगा, या एफ ई होगा, लेकिन हमें यहाँ पे एफ या डबल एफ या एफ ई को वी में चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसमें क्या करना है? केवल एस जोड़ना है, ऐड एस। ठीक है, एस जोड़ देंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि गल्फ का हो गया गल्फ्स, स्कार्फ का स्कार्फ्स हो गया, प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स, और स्टफ का स्टफ्स। फ्रेंड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें हम लास्ट में एस अथवा ई एस की बजाय ई एन जोड़ करके हम उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि ऑक्स में लास्ट में ई एन जोड़ दिया तो ऑक्सन हो गया, ऑक्स का
प्लूरल हो गया ऑक्सन। चाइल्ड, चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन। अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला रूल क्या है, वी चेंज इनसाइड वॉवेल्स ऑफ सम नाउन्स टू मेक इट प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके इनसाइड वॉवेल्स को हम चेंज करके उनका प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि मैन है तो MAN है, यहाँ पे हमने ए को चेंज कर दिया ई में, MEN हो गया, तो मैन का प्लूरल हो गया क्या, मेन। ठीक है, यहाँ पे वुमेन है तो वुमेन में देखिए इसका प्लूरल हमने कैसे बनाया है, WOMEN, यहाँ भी ए की जगह ई हो गया है। फूट का हो गया फीट। ठीक है, माउस का हो गया माइस, टूथ का हो गया टीथ। फ्रेंड्स अब अगला रूल है, सम नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सिमिलरली। तो कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में एक ही तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे कि सीप, सीप मीन्स भेड़, तो चाहे एक भेड़ हो या कई भेड़ हो, हमेशा हम सीप ही यूज करेंगे। इसी तरह से डियर, पुलिस, ग्रॉस, डजन और पेयर, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही तरह से यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट रूल है, सम सिंगुलर नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो होते हैं सिंगुलर लेकिन हमेशा प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो भी हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। जैसे कि ट्राउजर्स। ठीक है, तो ट्राउजर्स के साथ हम कभी सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। ट्राउजर्स इज डर्टी नहीं कहेंगे, ट्राउजर्स आर डर्टी। स्टेयर्स, शॉर्ट्स, और इसी तरह से स्पेक्टिकल्स, एसेट्स, शूज एंड सॉक्स, ये सभी ऐसे नाउन्स हैं जो कि सिंगुलर होते हुए भी हमेशा प्लूरल की तरह यूज किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और इसके अगले पार्ट में मैं आपको नाउन से रिलेटेड कुछ और रूल्स बताऊंगा, जैसे कि नाउन और जेंडर से रिलेटेड रूल्स जो कि सेंटेंस करेक्शन में काफ़ी काम आएंगे आपके। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।